ढूंढ ये क्या है यार। तुझे कैसे पता चला यहाँ पे है? बस ये और कहाँ छुप सकती है, यहीं छुप सकती है। अरे हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम पायल मलिक के इस पिक्चर के बारे में। ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बारे में। अच्छा जी, ये पिक्चर और ये क्लिप मुझे मिली कैसे, ये मैं आपको बता दूं। पायल मलिक का एक वीडियो आता है इनके मलिक व्लॉग्स चैनल पर, जिन पर इन्होंने कहा था कि अब व्लॉग्स नहीं आएंगे। हाँ जी, उसी चैनल पर इनका एक व्लॉग आता है कि पायल का नकली टम्मी दिख गया। तो मैंने वो व्लॉग जो है ना देखा। उस व्लॉग में इसने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, जहाँ पर मुझे लगता है कि इससे पहले वाला व्लॉग है जहाँ पर मुझे पता चलता है उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसकी वजह से लोगों ने उस कमेंट सेक्शन के अंदर भरमार कर दी है कि पायल का नकली टम्मी दिख गया, पायल का नकली टम्मी दिख गया। तो फिर मैंने उससे पहले वाली वीडियो जाकर देखी, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेक करो ज़रा। तो वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे ये क्लिप मिला और मुझे ये स्क्रीनशॉट, मुझे ये पिक्चर मिली जिसको देखकर कुछ अजीब ही लग रहा है। मतलब कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को जब से अनाउंस किया है तब से ये प्रेगनेंसी क्वेश्चन मार्क तो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद पायल के वेट को लेकर, पायल के टमी को लेकर, इवन दिवाली से 3 से 4 दिन पहले तक पायल का बिल्कुल फ्लैट टमी था। क्योंकि हम सबको पता है पायल ने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, इसलिए अगर उसका थोड़ा सा भी टमी अगर बाहर आएगा तो वो फ़ौरन फील हो जाएगा दिखना, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट टमी वो कर चुकी थी। तो इस वजह से लोगों को ये था कि भाई अगर 4 महीने की प्रेगनेंसी है तो आपका पेट किधर है। 4 महीने की प्रेगनेंसी ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाता या बहुत ज़्यादा टमी नहीं देगा, लेकिन कुछ तो देगा ना। अचानक से दिवाली के 3 से 4 दिनों बाद एक ठीक ठाक टमी जो है अचानक से बाहर निकल कर आ जाता है। तो लोगों को उसी वक्त से ही डाउट होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है जो ये जोल कर रहे हैं। और देखो, मुझे लगता है कि यार इतना झूठ कोई कैसे ही बोल सकता है। लेकिन आप अगर इस पिक्चर को देखो, इस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो उसका बैक का टमी है वो कुछ अलग है और ये जो आगे जो उसके ट्राउज़र के ऊपर जो है वो कुछ अलग है। मतलब क्या है। और उसके बाद जब से इसका टमी निकलना शुरू हुआ है तो इसने जो है ना ड्रेसिंग वगैरह जैसे क्रॉप टॉप वगैरह पहनना बहुत कम कर दी है, जहाँ पर उसका पेट जो है वो दिखे। वरना वो अक्सर ऐसी ड्रेसिंग ये लोग करते रहते हैं जिसमें इनका पेट दिखता रहता है। लेकिन लोगों ने नोटिस किया जब से पायल मलिक का पेट जो है वो दिखना शुरू हुआ है तब से जो है उसने ड्रेसिंग के अंदर काफ़ी सेंसिबिलिटी रख ली है और वो ऐसा कोई ड्रेस नहीं शो करती। जिसकी वजह से वैसे ही लोगों ने कमेंट शो करने कर दिए थे कि आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप अपना टमी छुपाते हो, आप पेट पे जो है अपना नकली टमी लगाते हो, जिसकी वजह से आपको जो है उसको छुपा के रखना पड़ता है। तभी आप कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे जिसके अंदर आपका टमी जो है वो दिखना शुरू हो जाए। और ये चीज़ अभी नहीं, ये चीज़ पहले भी हुई थी जब उसने जो है वो बोला था अपने ट्विट्स का, जब उसने बताया था तब भी लोगों ने कहा था कि ये ट्विंस भी जो है ये फेक प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, फेक। लेकिन उस टाइम पर ना कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसी क्लिप्स जो है वो सामने नहीं आई थी और उसमें वो कभी कभार दिख जाते थे जहाँ पर फील होता था कि यार वो जो पेट है वो इनका रियल ही है। लेकिन अभी जो ये जो वीडियो और पिक्चर्स वायरल हुई और ख़ास करके ये जो नेचुरल प्रेगनेंसी का बोला गया है और अचानक से ना कोई सर था ना कोई पैर था, क्योंकि इन्होंने इतने प्रेगनेंसी के प्रैंक्स किए हुए लोगों को तो यकीन करना ही मुश्किल था। और उसके बाद एक ट्रेंड मैंने देखा वो ये था कि लक्ष्य को लोग कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट तो लक्ष्य है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीने से लक्ष्य को सिर्फ ऊपर से दिखाया जा रहा है। मतलब लक्ष्य का सिर्फ फेस दिखाया जाता है और लक्ष्य अचानक से थोड़ी सी मोटी होनी शुरू हो गई है और लक्ष्य को जो है वो लोअर बॉडी लक्ष्य का नहीं दिखाया जा रहा। इसलिए पूरा ड्रामा किया जा रहा है क्योंकि लोगों का ये था कि हमने देखना कुछ दिन में ये न्यूज़ देंगे कि हमारा जो है वो अबॉर्ट हो गया बेबी, क्योंकि पायल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। लोगों को पायल की प्रेगनेंसी पर शुरू दिन से यकीन नहीं आ रहा। अब देखो, ये नहीं है कि अगर किसी की एक ट्यूब ना हो या किसी ने पहले आईवीएफ से कंसीव किया हो तो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन पायल के केस में कुछ चीज़ें इतनी ख़राब रही हैं तो लोगों को वो चीज़ यकीन आ ही नहीं रही थी। और इससे पहले भी जो है वो, अच्छा, लोगों को, कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये नेचुरल नहीं है, ये आईवीएफ के ज़रिए करवाई गई प्रेगनेंसी है। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हो रही है तब से तो लोगों को ये चीज़ पक्की हो गई है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं और ये लोग झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि देखो, झूठ बोलेंगे तो पकड़ा तो जाएंगे, क्योंकि ये डेली व्लॉगर्स हैं। आज नहीं कल कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक ही कर जाएंगे जिसकी वजह से ये पकड़ा जाएंगे। अब ये पिक्चर अपने आप में ही बहुत कुछ बोल रही है, जिसके बाद पायल मलिक ने जो है वो एक वीडियो बनाई और उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर भरमार थी। तो वो बोलती है इस बार जो है मैं पेट उठा के नहीं दिखाऊंगी, शर्ट उठा के नहीं दिखाऊंगी। जिसको आना है मेरे सैलून में आ जाए और आके देख जाए, उसके बाद जो है मैं उसको अपनी ज़िंदगी भर, मैं उसके 10 साल गुलाम रहूंगी और क्या करूंगी, मैं ज़िंदगी भर जमा पूंजी मेरी जो है मैं उसके नाम कर दूंगी।
और इस तरीके के वो स्टेटमेंट पास कर रही है। एक तो सबसे बढ़कर अगर आप लोग झूठ बोल रहे हो तो इस झूठ की नौबत है नहीं, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो लोगों को ये डाउट हो रहा है कि झूठ बोलने की वजह कहीं ना कहीं लक्ष्य खुद है, क्योंकि लक्ष्य को ये नहीं दिखा रहे। लोगों को लग रहा है कि पायल की बॉडी नहीं दिखा रहे, पायल की बॉडी नहीं दिखा रहे, तो लक्ष्य को भी नहीं दिखा रहे। इवन लक्ष्य को तो जो उसने फुल कपड़े पहने हुए उसमें भी ये लोअर बॉडी को लक्ष्य की इग्नोर कर रहे हैं। इवन उसके बाद वाली क्लिप में ही कृतिका और लक्ष्य कहीं जा रहे होते हैं, तो अगर आप देखो तो कृतिका सही से अपने आप को दिखा रही है, लेकिन लक्ष्य का सिर्फ फेस ही दिखा रहे हैं, जो कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। पायल मलिक का जो है ये झूठ है, क्योंकि ये जिस तरीके का शेप निकल कर आया, यानी टमी अगर आपका बड़ा है तो उसमें ये बीच में जो खलल आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अगर आपका टमी बड़ा है तो वो तो फुल ऑन बढ़ेगा, एक साथ ही बढ़ेगा। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, ऐसा लग रहा है ट्राउजर में आपने कुछ फंसाया हुआ है, तो वो कैसे फील आ रहा है। और उसके बाद वो क्लिप हटा लगाने के बाद उस क्लिप को पूरा दिखाया, दोबारा से गया भी नहीं कि कहीं दोबारा कुछ पकड़ा ना जाए, और इस क्लिप को छोड़ दिया गया। अब ये क्लिप जानबूझ के भी छोड़ा गया है ताकि लोग इस चीज़ पर बात करें। अब देखो ये चीज़ें नज़र में आनी शुरू हुई हैं, लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर किस्म की जो है वो बातें करनी शुरू कर दी है। तो ये तरीके होते ही हैं, बट ये व्लॉगर्स इतना फेक कर सकते हैं, मैं सीरियसली नहीं सोच सकती। अब जाहिर सी बात है, कोई आंखों देखा तो नहीं झुठला सकता ना। अब इस आंखों देखी क्लिप के अंदर एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि कुछ तो है जो झोल दिख रहा है, क्योंकि रियल पेट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपका रियल टमी है वो ऐसा नहीं होता, और अगर ये रियल टमी नहीं है तो क्या आप फेक टमी लगा के घूम रहे हो, और अगर घूम रहे हो तो क्यों ही घूम रहे हो, इतने बड़े झूठ की आखिर वजह क्या बन गई है। जस्ट ऑफ जस्ट व्यूज़। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक दिन वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप वैसे कोई भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते ही हैं जिसको लोग नेगेटिव साइड का ले लेते हैं, या जो लोग सवाल कर रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक रेपुटेशन बनाई हुई है कि आप लोगों ने इतने प्रैंक प्रूंक किए हैं कि लोग उस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पा रहे, और उसके बाद इस तरीके की अगर वीडियोज़ आ जाए तो लोग कैसे यकीन करेंगे ना। ये क्या करते हैं, ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं, फिर उसमें से 2-4 जो कमेंट्स होते हैं, 8-10 जो कमेंट्स होते हैं उसको उठाते हैं, जिसमें उनके बच्चों से रिलेटेड, पायल से रिलेटेड, कृतिका से रिलेटेड कुछ भी कोई ऐसे वैसे कमेंट्स होते हैं जिसको जो नहीं चाहेगा आम इंसान के वो ऐसे कमेंट्स पढ़े, वो पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है वो उस पर एक वीडियो बना देते हैं। ये इनका रोज़ का रेगुलर बेसिस पर ही यही होता है। इसी तरीके से उन्होंने पायल वाली वो वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें कुछ कमेंट्स मैं जब रीड कर रही थी तो कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव भी लिख रहे होते हैं, वो ये लिख रहे होते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, पायल के ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हो। बट अगर आप देखो उस क्लिप को जाकर, ये जो क्लिप मैंने लगाई है इस क्लिप को देखो, तो इस क्लिप के बाद आपको खुद क्वेश्चन उठेगा कि ये पेट कैसा है। मतलब मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा, जब पायल की फेक प्रेगनेंसी पे बात भी चल रही थी तो मैंने 1-2 बार वीडियोस बनाई हुई थी, मैंने यही कहा था, नहीं यार कोई कैसे फेक प्रेगनेंसी कर सकता है ना, मतलब कोई कैसे क्यों फेक करेगा, प्रेगनेंसी, बीमारी और ये सारी चीज़ें फेक तो नहीं हो सकती। बट खैर ये व्लॉगर्स है, इनका फेकनेस किसी भी तरीके से हो सकता है, ये लोग फेक बन सकते हैं, ये लोग फेक कुछ भी कर सकते हैं, जो कि अब फील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस चीज़ को देखने के बाद आप कैसे झुठला सकते हो, और लोगों को पक्का यकीन है कि ये कुछ लक्ष्य का ही सीन है जिसको लेकर पायल जो है वो अपनी बलि दे रही है और कुछ ऐसा है। अब क्या सीन है क्या नहीं है क्या ही पता है। लक्ष्य को भी हमेशा मिस्टीरियस ही बनाया गया। एक तरफ कभी लक्ष्य बोलेगी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कभी बोलेगी संदीप नाम का बॉयफ्रेंड है, कभी बोलेगी कि संदीप नाम का सिर्फ एक ही थोड़ी लड़का होता है, और इस तरीके की हरकतें जो है वो ये सब कुछ इनके व्लॉग्स में चलती रहती हैं, होता रहता है कुछ ना कुछ। रिसेंट दिनों भी जो है वो पायल और लक्ष्य की कुछ खटपट हुई थी, जिसके बाद लक्ष्य छोड़ के चली गई थी सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ चलता रहता है क्योंकि ये डेली व्लॉग करते हैं, दिन में 3-3 4-4 व्लॉग्स आते हैं, लोग बहुत सारी बातें नोटिस करते हैं, बहुत कुछ नोटिस करते हैं। चलो मैं बोलती हूँ हर एक चीज़ साइड में, प्रैंक प्रूंग सब साइड में, अगर तो ये झूठ है, ये कुछ एक बनाया गया है जस्ट ऑफ जस्ट व्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ये बहुत ही गलत है। और ये जो पेट वाला सीन है ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये जो पेट जो अलग से निकल कर आ रहा है, अलग से साइड में होल दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है, पता नहीं क्या ही कुछ था। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और ये मैं तो भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना हैरत में चली जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मतलब व्लॉगर्स इस हद तक भी जा सकते हैं, इस लेवल तक भी जा सकते हैं। अरमान मलिक और उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये सबको ही पता है, सबको ही शुरू दिन से पता है। सिर्फ इनकी दूसरी शादी नहीं, इनका कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा काम करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इतना गंदे लेवल का प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना कि लोग उनको ट्रोल करने से पीछे हट ही नहीं सकते। मतलब हर एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक उनकी बन ही जाती है। अभी भी प्रेगनेंसी जैसी चीज़ भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई है, इनको झूठों का लक़ब मिल रहा है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। देखो एक मतलब चेक करो कि इनकी वीडियो के अंदर
पेट दिख रहा है जो कि अजीब दिख रहा है, जो कि ऐसा नॉर्मली प्रेगनेंसी में पेट नहीं होता है। अब ये सब कुछ इन्हीं के साथ क्यों होता है, ये व्लॉगर्स के साथ ही सब कुछ क्यों ऐसा होता है कि इनकी हर एक चीज़ पर क्वेश्चन लोग उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो दिख रही होती हैं ऐसी चीज़ें। तो खैर आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।